हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों से ही जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला झील के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, अष्टामुदी झील। तो यह झील जो है दोस्तों, यह केरल के कोल्लम ज़िले में स्थित है और इसकी 8 भुजाएँ हैं। इस झील की 8 भुजाएँ हैं, लेकिन यह 8 भुजा नहीं है बल्कि इसकी 8 शाखाएँ हैं, जो इसके 8 भुजा के रूप में देखा जाता है। और साथ ही साथ इसको रामसर समझौते के तहत एक वेटलैंड घोषित किया गया है। दूसरा है भीमताल लेक। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में भीमताल नगर के निकट स्थित है। अब कुमाऊं मंडल है दोस्तों, तो इसके अलावा और कोई मंडल है क्या? तो जी हाँ, उत्तराखंड को 2 मंडल में बांटा गया है। एक है कुमाऊं मंडल, दूसरा है गढ़वाल मंडल। तो यह जो झील है यह कुमाऊं मंडल है, लेकिन यह उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि नैनीताल झील प्रसिद्ध है, क्योंकि नैनीताल झील भी उत्तराखंड में है और इसके समीप स्थित है। तो जब एक प्रसिद्ध जगह स्थित हो किसी अन्य झील के करीब, तो उस प्रसिद्ध जगह को घूमने के लिए ज़्यादा व्यक्ति पहुंचते हैं अपितु दूसरे झील के अलावा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भोज आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि को वेटलैंड कहते हैं दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। वेटलैंड घास फूस से भरी हुई पानी से लबालब एक एरिया होता है, ठीक है ना? तो उसी को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। यह दलदल टाइप का होता है। तो भोपाल में स्थित इस झील में 2 झीलें हैं। आर्द्र भूमि भोज आर्द्र भूमि जो है या भोज वेटलैंड जो है, इसमें 2 झील हैं। कौन कौन से हैं? तो एक ऊपरी झील है, दूसरा निचली झील है। तो यह झील जो है दोस्तों वर्तमान स्थिति में बहुत ही प्रदूषित है, क्योंकि यह भोपाल में है और भोपाल जो है दोस्तों यह मध्य प्रदेश की राजधानी है और मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि जहाँ पर आबादी होगी घनी, वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चंद्रताल देखते हैं। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति ज़िले में एक अधिक ऊंचाई वाली झील है। यह समुद्र तल से दोस्तों, तल नहीं, सतह कहेंगे, यह समुद्र सतह से लगभग 43 मीटर की ऊंचाई पर है। लाहौल तथा स्पीति को जोड़ने वाला कुंजाम दर्रा इस झील से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चेम्बरकम झील को देखते हैं दोस्तों। यह झील तमिलनाडु के चंगलपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह झील जो है दोस्तों, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है अडयार नदी। यह क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि अडयार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यह याद रखने वाली चीज़ है कि अडयार नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो चेम्ब्रकम झील है। तो चेम्ब्रकम झील इतना इम्पोर्टेंट और क्यों हो जाता है? क्योंकि चेन्नई महानगर में जो पीने का पानी या फिर वहाँ का जो व्यक्ति या फिर वहाँ की जो आबादी है वह इसी पानी को यूज करते हैं और अपने डेली टू डेली लाइफ में इसका उपयोग करते हैं। अब आते हैं चिल्का झील के बारे में। तो चिल्का झील के बारे में आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। तो यह उड़ीसा में स्थित है तथा यह एक कोस्टल झील है। कोस्टल झील मतलब एक तटवर्ती झील जो कि बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह उड़ीसा के तट पर ही स्थित है, इसीलिए इसको कोस्टल या फिर तटवर्ती झील कहा जाता है। यह झील महानदी द्वारा अवसाद भरने की प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। इस झील का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो परिवर्तनशील है, यह बदलते रहता है। इसका जो है यह कभी छोटा कभी बड़ा होते रहता है। इसका कारण है जब मानसून हमारे देश में आता है तो काफ़ी वर्षा होती है, तो इस वर्षा के दौरान 1175 वर्ग किलोमीटर का हो जाता है और शुष्क मौसम के दौरान, मतलब कि अब ठंडी शुरू हो रही है तो ठंडे मौसम से लेकर यह करीब जून तक या अप्रैल मई जून तक यह जो है दोस्तों यह 900 वर्ग किलोमीटर का रहता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो डायमेंशन है या फिर कहें तो दोनों जो एरिया है उसके बीच में कितने ज़्यादा का फ़र्क नज़र आता है। तो आगे आते हैं डल झील। यह जो है झील यह श्रीनगर की एक प्रसिद्ध झील है। यह 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। आप देख सकते हैं डल झील देखने में कितना खूबसूरत है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो सैलानी घूमने के लिए आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह सेतुकों द्वारा 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना? तो पहला भाग है गगरी बल, दूसरा भाग है लोकुट डल, तीसरा है बोट डल और चौथा है नगिन झील, ठीक है ना? तो नगिन झील इसी का ही एक पार्ट है।
तो यह लगभग 500 शिकारे के लिए प्रसिद्ध है। शिकारों के अलावा यह झील डोंगी खेना, वाटर सर्फिंग आदि की भी सुविधा पर्यटकों को प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह झील प्रदूषित और इसका क्षेत्रफल घटता जा रहा है। क्योंकि प्रदूषण होता है तो जो झील है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच जाती है और क्षेत्रफल घटता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झील हर साल न्यूज़ में आती है और देखते हैं कि उसका जो है क्षेत्रफल वो घटता जाता है। तो ये सारी बातें भी फैक्टर रखती है। आगे बढ़ते हैं, ढिबरी झील के बारे में पढ़ते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर पूरब में स्थित है। आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो कितना मनोरम है और यह कितना खूबसूरत देखने में लगता है। इसकी एक खासियत है दोस्तों कि यह मानव द्वारा निर्मित है। मतलब यह सबसे बड़ी झील है जो कि कृत्रिम झील है, ठीक है ना। यह मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। यह 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह किसने बनवाया था दोस्तों? तो यह 17वीं सदी में उदयपुर के राणा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। और यह किसके दौरान बना था या किस कारण से बना? तो जब उन्होंने गोमती नदी पर एक संगमरमर का बांध बनवाया तो उसी दौरान इस झील का निर्माण भी हो गया। तो इस झील में 3 द्वीप हैं। तो 3 द्वीप जो है यह सबसे ज़्यादा इसको प्रसिद्धि प्राप्त कराता है। और कहें तो इस झील में सबसे बड़ा झील जो है दोस्तों ये जैसमंद है। जैसमंद द्वीप जो है आप देख सकते हैं दूसरे फ़ोटो में, जो थोड़े से मैं इसमें टिक कर देता हूँ, ये है। तो आप देख सकते हैं ये जो झील है दोस्तों ये इसका सबसे बड़ा द्वीप है। हिमायत सागर को देखते हैं दोस्तों। हिमायत सागर झील जो है यह हैदराबाद शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हैदराबाद में ही कहे तो स्थित है। यह झील का जो है दोस्तों, इस झील का नाम निज़ाम 7th के सबसे छोटे बेटे हिमायत अली खान के नाम पर रखा गया है। यह भी एक मानव निर्मित झील है जो मूसी नदी पर 1927 में बनवाया गया था। यह आपको याद होना चाहिए कि 1927 में है जो हिमायत सागर जो झील है यह मूसी नदी पर बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हुसैन सागर। यह हैदराबाद शहर में स्थित है। यह हुसैन शाहवली द्वारा 1562 में मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनवाया गया। ध्यान रखें कि हुसैन सागर जो है यह मूसी नदी पर नहीं है बल्कि मूसी नदी के एक सहायक नदी पर बनवाया गया है। और जो इसके पहले हम लोग पढ़े हिमायत सागर, यह बिल्कुल मूसी नदी पर बनवाया गया है। तो हुसैन सागर जो है दोस्तों यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि हैदराबाद की जो जलापूर्ति है दोस्तों, यहाँ के व्यक्ति यहाँ का जो यहाँ का जो आवासी है या फिर यहाँ का जो कहें तो पॉपुलेशन है, यह इसी नदी या इसी झील का जो है पानी को उपयोग में लाते हैं, तो इसलिए यह उपयोगी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कलिवेली झील को देखते हैं। यह एक तटीय झील है जो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है, पांडुचेरी से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। यह झील प्रायद्वीपीय भारत के सबसे बड़े आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड में से एक है। यह भी एक वेटलैंड है। कहा जाए, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कलिवेली झील किस रूप में या यह झील कैसा झील है, तो आप इसमें आंसर करेंगे कि यह एक वेटलैंड है। वेटलैंड कैसा होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह घास फूस और दलदल से भरा हुआ एक पानी का एक स्रोत होता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। वर्तमान समय में इसका भी क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो घटता जा रहा है। अब आते हैं खज्जियार झील के बारे में। खज्जियार झील जो है दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में स्थित है। यह डलहौजी से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह देखने में इतना सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि इस झील के चारों ओर जो है दोस्तों वो देवदार के वृक्ष के वन पाए गए हैं। यहाँ वन पाया जाता है किसका? तो देवदार के वृक्षों का एक वन है और इसके बीचों बीच यह झील उपस्थित है। आप जैसे कि फ़ोटो में देख रहे होंगे कि यह झील है बीच में और जो चारों तरफ जो जंगल नज़र आ रही है वो है देवदार के पेड़, ठीक है ना। तो इसलिए यह इतना सुंदर और थोड़ा मनोरम प्रतीत होता है। अब आते हैं खेचियो पालरी झील के बारे में पढ़ते हैं। यह पश्चिमी सिक्किम में स्थित है। यह हिंदुओं तथा बौद्ध धर्मियों के लिए एक पवित्र जगह मानी जाती है या फिर यह पवित्र झील मानी जाती है। किसके लिए? तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र झील माना जाता है। इस झील के चारों ओर बांस के वन हैं, मतलब बांस के घने वन इस झील के चारों ओर लगे हुए हैं। तो झील को देखने के लिए पर्यटन तथा जो धार्मिक
तीर्थयात्री हैं वो दोनों ही आते हैं। अब आते हैं कोलेरू झील के बारे में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है और यह जो है यह कृष्णा तथा गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। ठीक है ना। यह झील इन दोनों नदी के लिए एक प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशय का काम करती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अनेक पक्षी मतलब बहुत सारे पक्षियों का आवास है। इसमें करीब लगभग 20 मिलियन आवासी तथा प्रवासी मिलाकर पक्षी रहते हैं और ऐसा देखा गया है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर से मार्च के मध्य में साइबेरिया तथा पूर्वी यूरोप से आए पक्षियों का आवास होता है। इस झील को भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 1999 में एक वन्य जीवन विहार या शरण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है दोस्तों यह मणिपुर में है और यह इतना न्यूज़ में या फिर इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या इतना इम्पोर्टेंट है। तो जो यह झील है दोस्तों इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा झील है जिसमें तैरती हुई द्वीप पाई जाती है। तो आपको इसमें आंसर देना होगा लोकटक झील एक ऐसा झील है जिसमें तैरती हुई द्वीप पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि यह झील में जो है वो आप देख रहे होंगे फ़ोटो में कि अनेक प्रकार के आइलैंड, गोल गोल टाइप के आइलैंड हैं जो कि इस झील के बीचों बीच तैरते हुए नज़र आती है। तो ये क्या है दोस्तों, ये प्रकृति का एक कहें तो जादू है और इसमें जो है यह वनस्पति, मृदा और जैव पदार्थों का एक विजातीय ढेर लगा हुआ है। यह मलबा है एक तरह का और यहाँ के आवासी जो हैं वो यहाँ पे मछुआरों का काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और मछली मार के अपना आजीविका को चलाते हैं। यह झील पनबिजली संयंत्र और सिंचाई तथा पीने के पानी के लिए भी एक जल स्रोत का काम करता है तथा इसमें जो आइलैंड है उसको हम लोग फोमडिच कहते हैं। फोमडिच का मतलब तैरते हुए द्वीप को फोमडिच कहते हैं। या फिर देखते हैं कि 1990 में रामसर समझौते के तहत भी इसको एक वेटलैंड घोषित किया गया था। कब इसको वेटलैंड घोषित किया गया? तो 1990 में इसको वेटलैंड घोषित किया गया। इसको वेटलैंड का दर्जा 1990 में दिया गया। अब आते हैं नाको झील। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में स्थित है। नाको झील किन्नौर ज़िले में स्थित है। यह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। यह अधिक ऊंचाई वाली झील है, यह भी पहाड़ के ऊपर है तथा इसमें इसके चारों ओर जो भीसा और पहाड़ी पीपल के वृक्ष से घिरा हुआ है। यह झील जो है यह भीसा और पहाड़ी पीपल के वृक्षों से घिरा हुआ है। इस झील के निकट बौद्ध धर्म के 4 मंदिर हैं, इसलिए यह एक पवित्र झील के रूप में भी माना जाता है। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।